वहाँ पर जमा हो, शामिल हो, शहादत का रुतबा कायम करे, रुतबा उन्हें मिले, इमाम मेहदी की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो। तो ये दुआ मुझे बड़ी महबूब है। बहुत खूबसूरत बात है डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत। एक कॉल लेते फिर हम ब्रेक पे जाएंगे जी। कॉल पे कौन है, क्या कहेंगे? कराची से अपनी टीवी की आवाज प्लीज बंद कर दिया करें। थैंक यू जी। सबीना साहिबा जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शहनशाह नकवी से और दूसरे वाले मौलाना से भी, दोनों से मुझे ये पूछना है कि आम तौर पे सुनने में आता है कि अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे बीमार या परेशान होते हैं तो क्या उसमें वालिदैन के गुनाहों का कफारे की पे करते हैं वो, या उसमें पेरेंट्स की कोई फॉल्ट होता है या नहीं होता? ठीक है, यानी कोई भी अगर बच्चा जो है, एक तो नेचुरली कोई बीमारी आती है, लेकिन कोई आजाब या कोई मुसीबत परेशानी, तो क्या माँ बाप के गुनाह भी औलाद को भुगतने पड़ते हैं? ऐसा है अल्लामा साहब? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, औलाद में कुछ बीमारियां ऐसी जो पैदाइशी बीमारियां, जैसे नाक़िस अगर बच्चा पैदा हो रहा है, यानी ऐब लेकर पैदा हुआ है, अपाहज पैदा हुआ है या कोई ऐब लेकर आया है, तो उसमें जहाँ रिवायात कहती हैं वहाँ शायद डॉक्टर साहब भी इसका फरमाएंगे कि तिब्बी हवाले से कुछ कोताहियाँ माँ बाप से रह जाती हैं, जिसकी वजह से, जैसे अब आदाब मुबाशरत जो है, किस वक्त में किस अंदाज से और किन दिनों में और किस वक्त में और फिर किस कैफियत में, जब माँ बाप का आपस में। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को देखा जो बहुत हसीन था, तो हज़रत ने उसे देख के फरमाया कि इनके माँ बाप ने अकला सफ़र जला लैलत जिमा, इनके माँ बाप ने नाशपाती खाई थी शब जिमा। जब ये मुबाशरत कर रहे थे इसके माँ बाप, तो उन्होंने नाशपाती खाई थी, जिसकी वजह से बच्चे खूबसूरत है। यानी आप देखें कि माँ बाप का किया हुआ औलाद के ऊपर, माँ बाप ने अगर आदाब का ख्याल रखा हो तो औलाद की खूबसूरती, जहानत, इन तमाम चीज़ों पे असर पड़ता है। उसके अलावा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी ब्रेक पे भी जाना, लेकिन एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है, जिस तरह लोग आजकल जुल्म करते हैं, रिश्वत लेते हैं, गुनाह के काम करते हैं और बहुत से इस तरह के जो उनके अंदर आदत होती है, क्या उसका भी कभी आजाब जो है वो औलाद पे आ सकता है, आपकी अगली नस्ल पे? जिस तरह आपने कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि मेरी नस्ल में कोई शामिल हो जाएगा अच्छे काम में, सदका जारिया भी हम करते हैं, अच्छे काम इसलिए करते हैं, तो क्या बुरा काम? मैं तो बस एक जुमला कह के डॉक्टर साहब से इस्तेफादा करते हैं कि जब शुगर माँ बाप की बच्चों में आ सकती है, हाँ, जब फला बीमारी माँ बाप की बच्चों में आ सकती है, तो माँ बाप के गुनाहों के असरात भी बच्चों में आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जी डॉक्टर साहब, मैं यही बात कहना चाह रहा था। देखिए, इनहेरिटेंस लॉ है जी हाँ, कि माँ बाप की जीन्स के अंदर अच्छाइयाँ हो बच्चों में आती हैं, उसकी बुराइयाँ हो उसको बच्चों। डीएनए जैसे माँ बाप का होता है वैसे, और बाज़ औक़ात ये होता है कि 7वीं नस्ल पहले कोई डीएनए के अंदर कोई लिंक जो है वो सफिशिएंट नहीं था, बिल्कुल, तो 7वीं नस्ल में आ गया। बिल्कुल इस हद तक जो है ये जीन सप्लाई करते हैं। तो जीन में सिर्फ फ़कत बीमारी अच्छाई, सोचने की ताकत, नेकी और बुरे की तमीज़ भी अल्लाह ने उसमें रखी है, वो वालिदैन से सराहियत करती है। और यकीनी तौर पर इस्लाम ने कज़न ज्यूनिटी को इतना अच्छा नहीं समझा, लिहाजा जो कज़न्स आपस में मैरिज कर लेते हैं, एक्स लिंकेज एक डिजीज़ होती है जिसको आप थैलेसीमिया बोलते हैं, उसका भी टेस्ट होना चाहिए कि कहीं वो बच्चे में तो नहीं आ रही। तो ये तो तिब्बी मसला है। लेकिन कुरान ने कहा वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, तुम जो कुछ कमाओगे वही तुम्हारे सामने आएगा, वही तुम पाओगे। तो यकीनी तौर पर औलाद, अगर माँ बाप अच्छे होंगे तो औलाद दरअसल माँ बाप का रेप्लिका होती है, ठीक है ना? जैसे माँ बाप होते हैं औलाद वैसे ही होती है। ये अलग बात है कि बाज ऐसी एक्सेप्शन है कि किसी नबी की औलाद जो है वो अफसल साफिरीन की तरफ चली गई, वो भी चांसेस हैं, वो भी चांसेस, बुरे माँ बाप में से अच्छी औलाद भी होना और अच्छे माँ बाप में से बुरी औलाद होना, ये भी चांसेस हैं साथ। लेकिन बहरहाल इस चीज़ की एहतियात करना बहुत जरूरी है कि इंसान अच्छे ही काम करे और नेक काम करे, ताकि ये मौलाना जो बात की कि जब शादियां हो तो शादी से पहले बाकायदा काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चे और बच्ची की। मैं समझता हूँ